गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है जीव विज्ञान की क्लासेस में। देखो, हम पीछे जो बात कर रहे हैं हमारे 16 नंबर चैप्टर की, कितने नंबर चैप्टर की? 16 नंबर चैप्टर की, ठीक है ना। 16 नंबर चैप्टर के अंदर हमने जो बात की थी किसकी कर ली थी? जो उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स एंड एप्लीकेशंस हैं उनकी बात हमने कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसकी हम बात करते हैं। आज के टॉपिक की हम लोग जो है वो बात करते हैं। आज का मुख्य टॉपिक जो है वो पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ। पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ। पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स की बात हम लोग जो है वो करने वाले हैं। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो बाहरी जीन को प्लाज्मिड डीएनए से जोड़कर उस पुनर्योगज डीएनए को प्रपोसिव कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बात क्या है, हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। क्या बात पढ़ चुके हैं कि बाहरी डीएनए प्लस वाहक, इनको जोड़कर क्या बनाया जाता है? पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। पुनर्योगज डीएनए जो है वो बनाया जाता है। और पुनर्योगज डीएनए को किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? होस्ट सेल के अंदर, या जो प्रपोषी कोशिका है उसमें स्थानांतरित किया जाता है। ये बातें जो हैं हम पढ़ चुके हैं। और उसी की बात करें कि ट्रांसफ़र जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद बाहरी जीन के लक्षण प्रकट होने का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम करेंगे कि बाहरी जीनों का जो है वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ, 1 नंबर तो ये हो जाएगा ऊपर वाला, और 2 नंबर जो है हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक पादप का निर्माण। ट्रांसजेनिक पादप का निर्माण जो है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियों की बात करने वाले हैं कि पादपों में जीन स्थानांतरण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, देखो, इसके अंदर जीन स्थानांतरण की हम बात करते हैं तो किस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करते हैं पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियों के लिए। तो इसकी कई विधियाँ हैं जो अधिक प्रभावी एवं प्रचलित हैं, उनके हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात जो है वो करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां जो है इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग की अगर हम बात करें तो वो कौन सी विधि है? वाहक युक्त या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। वाहक युक्त या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। वाहक युक्त या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। और दूसरी जो है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। लेकिन सबसे पहले हम वाहक युक्त जीन स्थानांतरण की बात करेंगे। जब बाहरी डीएनए का प्रपोषी कोशिका के में क्या करवाया जाता है? प्रवेश करवाया जाता है। बाहरी डीएनए जो है उसका क्या करते हैं? वांछित डीएनए मान सकते हो, वांछित डीएनए है, इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़कर या वाहक के साथ जोड़कर जब होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करवाया जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, तो उसे क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहा जाता है। अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण किसको? जब बाहरी डीएनए को और वाहक के साथ जोड़कर कोशिका में क्या करवा दिया जाए? प्रवेश करवा दिया जाता है। इसके बाद में देखिए, इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं कि किसके द्वारा ये काम जो है वो किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो वो है एग्रोबैक्टीरियम निर्वेशित जीन स्थानांतरण। इसके द्वारा क्या है? अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण जो है वो करवाया
जाता है। देखिए एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण के दौरान एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेंसिस जीवाणु है वो मिट्टी में पाया जाता है। कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा जीवाणु है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस जीवाणु जो है वो कहाँ पाया जाता है? मिट्टी के अंदर उपस्थित रहता है। कहाँ उपस्थित रहता है? मिट्टी में उपस्थित जो है वो रहता है। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित होता है और द्विबीजपत्री पौधों को संक्रमित करता है। मिट्टी में उपस्थित रहकर किसको संक्रमित करता है? द्विबीजपत्री पौधों को संक्रमित करता है। द्विबीजपत्री जो पादप हैं उनको क्या करता है? ये संक्रमित करता है। संक्रमित करने के बाद में अगर हम बात करें तो जीन स्थानांतरण के दौरान इस जीवाणु से प्राप्त टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा एक वाहक प्राप्त होता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। जो ट्यूमिफेंसिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस प्लाज्मिड जो होता है, जिसे शॉर्ट में टीआई प्लाज्मिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीआई प्लाज्मिड जो है वो बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद में देखिए अगर हम बात करें तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? एक अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसके अंदर? जो संक्रमित पौधे हैं, जो संक्रमित पादप हैं उनके अंदर ये इनको क्या करता है? प्रेरित करता है, जिसके कारण इनमें अवरुद्ध या हम गांठ बोलते हैं, जिसके कारण इनके अंदर पिट्ठिका या गांठ या इसको अवरुद्ध बोल सकते हो आप, अवरुद्ध बोल सकते हो, इंग्लिश में गाल भी बोला जाता है। ठीक है, का निर्माण हो जाता है और इसको क्या बोला जाता है? किरीट पिट्ठिका इसको बोला जाता है। किरीट पिट्ठिका या क्राउन गोल बोला जाता है। किरीट पिट्ठिका या क्राउन गोल बोला जाता है। कहाँ से? देखो एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है, मिट्टी में उपस्थित था, द्विबीजपत्री पौधों को संक्रमित करता है, इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड उपस्थित रहता है। ये क्या करता है? जैसे ही द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे संक्रमित पादप में एक पिट्ठिका या अवरुद्ध बनती है जिसे किरीट पिट्ठिका या क्राउन गोल कहा जाता है। और पादपों में अनियंत्रित कोशिका के विभाजन के कारण होने वाला क्राउन गोल का निर्माण जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस जीवाणु में उपस्थित इस टीआई प्लाज्मिड के कारण ही होता है। किसके कारण इस क्राउन गोल का निर्माण हुआ? इस टीआई प्लाज्मिड के कारण इसका निर्माण जो है वो होता है। पादप कोशिकाओं में ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस के संक्रमण की प्रक्रिया के दौरान जो टीआई प्लाज्मिड है इसकी एक प्रति का समाकलन प्रपोसी की जीन में हो जाता है। एक प्रति का समाकलन किस में हो जाता है? जो होस्ट सेल है, जो होस्ट सेल है उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, तो प्रपोसी के अंदर ये जीन समाकलित होने के टीआई जो होने वाले टीआई के डीएनए का खंड है वो टीडीएनए कहलाता है। होस्ट कोशिका में जो टीआई प्लाज्मिड का खंड आया है, टीआई प्लाज्मिड का क्या आया है? खंड आया है, उसे क्या बोला जाता है? टीडीएनए बोला जाता है। उस खंड को क्या कहा जाता है? टीडीएनए कहा जाता है। और पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस के संक्रमण की प्रक्रिया जो है वो टीआई प्लाज्मिड तथा एग्रोबैक्टीरियम के गुणसूत्र पर क्या करती है? निर्भर करती है, या इसके द्वारा स्थित जीन द्वारा ये क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एग्रोबैक्टीरियम जो है उसके द्वारा जो है क्या किया जाता है? जीन का स्थानांतरण जो है वो किया जाता है। टीडीएनए की अगर हम लोग बात करें, टीडीएनए के बारे में अगर हम लोग बात करें, टीडीएनए की बात करें तो टीडीएनए जो है वो 25 न्यूक्लियोटाइडों का दोहरा हुआ क्रम होता है। कितने? 25 न्यूक्लियोटाइडों का दोहराया हुआ क्रम होता है। कितने न्यूक्लियोटाइडों का? 25 न्यूक्लियोटाइडों का दोहराया हुआ क्रम होता है। दोहराया हुआ क्या होता है? क्रम जो है वो होता है। 25 न्यूक्लियोटाइडों का क्या होता है? दोहराया हुआ क्रम जो है वो टीडीएनए होता है, जिसमें एक बायां किनारा व एक दायां किनारा होता है। इसके अंदर एक तो क्या होता है? बायां किनारा होता है और एक क्या होता है? दायां किनारा होता है। टीडीएनए के अंदर एक बायां किनारा और एक क्या होता है? दायां किनारा उपस्थित होता है। ठीक है, यही भाग टीआई प्लाज्मिड को हानिकारक भाग होता है। बाहरी डीएनए को इन दोनों सिरों के मध्य समायोजित कर दिया जाता है। बाहरी जो डीएनए लाते हैं हम लोग, उस डीएनए को इन बाएं और दाएं भाग के बीच में क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है।
इसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम संकरण के दौरान जो पिट्टिका रोग का निर्माण करता है, ये रोमिल मूल का विकास करता है। किसका विकास करता है? रोमिल मूल का जो है वो विकास करता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं एग्रोबैक्टीरियम की प्रजाति पर निर्भर करती हैं कि कौन सा ये संक्रमण जो है वो होगा। तो लेकिन एग्रोबैक्टीरियम के संकरण द्वारा प्रपोष्य कोशिकाओं में ये क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। होस्ट सेल जो होती हैं उनके अंदर क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित प्रपोष्य कोशिका की पहचान के लिए प्लाज्मिड पर उपस्थित जीनों के द्वारा जो उत्पादित एमिनो अम्लों के जो हैं आधार पर की जाती है। जो वाहक है उस पर उपस्थित जो जीन हैं उन जीनों के द्वारा उत्पादित जो एमिनो अम्ल हैं उन एमिनो एसिड के आधार पर की जाती है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कोशिकाओं में ओपिन का निर्माण होता है। अगर हम बात करें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित, किसकी बात करते हैं? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सेल्स जो होती हैं उनमें एक ओपिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओपिन का निर्माण होता है। ये कई प्रकार की होती है। ओपिन जो होती है ना, ये कई प्रकार की होती है। क्या होती है? कई प्रकार की होती है, जो एग्रोबैक्टीरियम की जो विभेद है उन पर निर्भर करती है। किस पे? जो एग्रोबैक्टीरियम के प्रभेद हैं, पार्ट्स जो हैं उन पर क्या करती है? ये निर्भर करती हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस जीवाणु के द्वारा ओपिन के रूप में ओक्टापिन व नोपालिन, कौन कौन से? देखो दो नाम आपको मैं बोल रहा हूँ, एक तो ओक्टापिन और एक कौन सा है? एग्रोपिन। एक तो हो गया, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, एक तो हो गया ओक्टोपिन और दूसरा अगर बात करें तो नोपालिन। ठीक है, किसके द्वारा? एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम जो राइजोजीनेसिस के द्वारा ओपिन में एग्रोपिन व मेनापिन, एक दूसरा जो एग्रोबैक्टीरियम की जाति है, दूसरी एग्रोबैक्टीरियम की जाति है जिसका नाम क्या है? राइजोजिन्स। इसके द्वारा कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रभेद एग्रोपिन व एक होता है मेनोपिन। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनके दो प्रभेद जो है वो होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एग्रोबैक्टीरियम की, तो एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा ट्रांसजेनिक पौधों के निर्माण की प्रक्रिया, किसके द्वारा? एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जो ट्रांसजेनिक पादप हैं उनके निर्माण की बात करें तो वो हम कल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इतना इसको याद करें। याद करने के बाद में हम जो कल जो है वो हमारा क्या टॉपिक रहेगा? एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा ट्रांसजेनिक पौधों का निर्माण। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा ट्रांसजेनिक पौधों का निर्माण। ठीक है, आज हमने पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियों वाला टॉपिक जो है वो शुरू किया है, जिसमें हमने बाहरी डीएनए और भाग डीएनए को बनाकर पुनः डीएनए और बाद में इनको होस्ट सेल में प्रवेश करवा दिया जाता है। ठीक है, एक तो ये करेंगे, दूसरा ट्रांसजेनिक पादपों की बात करेंगे। लेकिन पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियों की बात करते हैं तो दो भाग हैं इनके, एक तो वाहक युक्त या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण और दूसरा कौन सा होता है? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जिसमें सीधा ही क्या किया जाता है? जीनों को स्थानांतरित किया जाता है। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का मतलब इनमें सीधा ही क्या कर दिया जाता है? जीनों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। उनके हम बात करेंगे। वाहक युक्त या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की हमने बात की, तो इसके अंदर हमने एक नंबर एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण की बात की। इसके अंदर जो आपके 3 विधियाँ हैं, कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ। दूसरी विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण, विषाणु के द्वारा किस प्रकार से जीन स्थानांतरित होता है। तीसरी है इन प्लांटा तकनीक, है ना, इन प्लांटा तकनीक